बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जरा इनको पहचाना? नहीं पहचाना? अरे पत, चाचा चौधरी नहीं है ये मोहन भागवत जी हैं। इनको नहीं पहचानने बताइए। और बात सही है भाई, आप लोग क्या पहचान रहे हो? जो इनके खासम खास लोग हैं वो नहीं पहचान रहे हैं आजकल। मोहन भागवत जी पता नहीं इधर उधर कहीं माइक लगा के अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है आजकल। है, ये लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, ए बाबू, ए बच्चा इधर आ, सुनो बेटा, तीन तीन बच्चे पैदा कर लो, है ना। अरे नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। इन्हीं के लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा, ये कहते हैं तीन तीन बच्चे पैदा। अरे बाबू बच्चा, तू एक काम कर, तीन नहीं तो दो बच्चे कर ले। है, अरे हमसे नहीं होगा यार। मतलब इन्हीं के लोग बना कर, अरे दो नहीं तो एक कर ले। इनकी मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है। अब ये फिर बीच बीच पे अपना कुछ और बोलने लगते हैं, कहने लगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना नहीं चाहिए, और ऐसा जो लोग कर रहे हैं, ऐसा करके वो लोग अपना नेतागिरी चमका रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, कई किसके बारे में रहे हैं ये तो भागवत साहब जानते हैं, लेकिन उसको किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक है अपना वो आचार्य, कोई चंद्रपाणी टाइप का अपना टोपा ओपा लगा करके आते हैं, वो कहने लगे नहीं, ये जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं ना, इनके अंदर जिहादियों का प्रभाव आ गया है, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। बताइए, मोहन भागवत जी के ऊपर जिहादियों का प्रभाव आ गया है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये मोहन भागवत है कौन है, ये नहीं पता? अरे भैया, ये वही है, उसी पार्टी पार्टी नहीं, जो भी आरएसएस हाफ चड्डी जिसको बोलते हैं, अब तो फुल चड्डी हो गया, विकास हो गया इन लोगों का, इसलिए पहचान नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ, ये वही लोग हैं, संस्कारी देशभक्त राष्ट्रवादी लोग हैं, जिन्होंने सालों साल तक अपने ऑफिस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, वही है। हाँ, पहचानो इनको भाई। ऐसा मुझे उछे थोड़ी बड़ी हो गई, मुंह कवर हो गया है, इसलिए पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन बात करते हैं। अब ये नहीं क्लियर करते हैं कि किससे कह रहे हैं। ये हैं अपने पूरे देश के सबसे बड़े पितामह अपने आप को समझते हैं, और आकर के बोलते हैं हमें तीन तीन बच्चे पैदा करना चाहिए, जिससे समाज में और मंदिर को जो है ढूंढना नहीं चाहिए मस्जिद के नीचे, इससे समाज में। और हम ये कहते हैं कि समाज में, ये समाज समाज करते रहते हैं, इनकी बात कोई समझ नहीं पाता है, बस ये चक्कर है। भाई मोहन भागवत जी, आपको खुद का आकलन करना चाहिए कि आपकी बात लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। आप ही के अपने आदमी को नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब ये लगता है लोगों को कि आप भी ऐसे ही झूठ मूठ का बोल रहे हैं। हाँ, इधर कोई बवाल अवाल इधर कटा, इधर मोहन भागवत जी आकर के थोड़ा मैनेज वैनेज करने के लिए, थोड़ा लेवल पे लाने के लिए, कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, हर जगह खुदाई करना ठीक नहीं है। वो एक राम मंदिर का हम लोगों का था, उसको छोड़ करके ऐसा करने से शायद इधर आके बैलेंस कर लेते हैं। भाई ये बात है। तो मोहन भागवत जी, आप बड़े हो, पितामह हो, तो सीधा फोन करके मोदी जी को बोलो, देश के प्रधानमंत्री को बोलो, उनके हाथ में पावर है ना। खुदाई उदाई कहाँ चल रही, उत्तर प्रदेश में चल रही, तो फोन करके अगर आपका पावर चलता है तो है, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को आप बोलिए कि ये जो आप खुदाई करवा रहे हो ये सही नहीं है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ना। इधर कहीं माइक लेकर के नागपुर के उधर पिछवाड़े कहीं गांव में जा करके, उधर अपना जा करके ये इस तरीके से ऐसा जो है करना ठीक नहीं है खुदाई, और ये नेता बनने का ये ऐसा बोल के निकल आते हैं। बाकी इधर उधर मीडिया में और टीवी में और इधर उधर इनकी बातें चलती रहती, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं भाई साहब, है ना। अकेले आदमी, आगे पीछे कहीं कोई नहीं है। कम से कम बुजुर्ग समझ करके इनकी बात सुन लो भाई साहब, कोई सुन ही नहीं रहा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ भी नहीं कहते हैं। अभी तक सब कुछ चल रहा था, सब बड़ा अच्छा अच्छा चल रहा था। कभी तो ये अब बोलना चाहिए कि अब अम्बेडकर जी के बारे में जो भी चर्चा चल रही है, अमित शाह जी ने, उसके बारे में आपको आकर के बोलना चाहिए। अमित शाह जी को फोन करना चाहिए कि ये बात आप जो बोल रहे हो ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसा बोलो आप, तो लोग आपके ऊपर भरोसा करें। लेकिन आप जब कभी मामला इधर थोड़ा गर्माता है तो बैलेंस करने के लिए आते हो कि हम ऐसा कुछ बोल दें, लोगों को लगे कि बड़ी अच्छी बात, वाकई में बहुत कायदे की बात बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी मतलब
वाकई में इनको देश की चिंता है, समाज की चिंता है ना, और कोई है ही नहीं पूरे देश में। लेकिन जिसको देश की समाज की चिंता, उसकी कोई बात तो सुने, उसकी कोई बात तो समझे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भागवत जी कह किसको रहे हैं, बता किसको रहे हैं, समझा किसको रहे हैं, चेताना किसको चाहते हैं। ये भी आपको नाम लेने में कौन सा डर लग रहा है? आप तो खुला खुला बोलो ना। सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी और मंत्री परिषद और फलाना संगठन वंगठन, ये सब आपके थ्रू चलता है। लोग बताते हैं कि नहीं, बीजेपी का सब कुछ आरएसएस के थ्रू चलता है। चुनाव के टाइम में आप अपने आदमियों को घर घर मोहल्ले मोहल्ले इधर उधर लगा देते हो। तो जब खुदाई उदाई चल रही है, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने आदमियों को भेजो वहां पे, जाके खुदाई रुकवाओ, देखें आपको कौन रोकता है। लेकिन ना, सिर्फ आ करके हाँ बस ऐसा होने नहीं चाहिए समाज के लिए। अब बस हम अच्छे आदमी हैं, हमने अच्छी बात कर दी, बाकी तुम लोग अपना अपना देख लो। ये है भागवत साहब का। इसलिए तो कोई बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। नहीं, अगर कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो उनके समर्थन में इतने सारे बोलते हैं आरएसएस वाले, उनके समर्थन में आरएसएस वाले ही आगे खड़े हो जाएं, वही सड़कों पे उतर जाएंगे, भाई ये खुदाई हो रही है, इसको रुकना चाहिए, हमारे भागवत जी ने बोला है। लेकिन ना भाई साहब, कोई भागवत जी की सुनने वाला नहीं है। बस भागवत जी आते हैं, अपनी भागवत सुना करके निकल जाते हैं, बाकी लोग अपना लगे रहो। तुम लोग ऐसा करते रहो, बीच में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, तुम्हें बैलेंस करने के लिए फिर से आएगा, कुछ ऐसा बोल के ऐसा बैलेंस करेंगे। हाँ, अभी तुम लोग ऐसा मत करो, अभी ऐसा करो। हाँ, और फिर कुछ भी होएगा तो मेरे को पहले से बताना, तभी हमको बैलेंस करने के लिए क्या बोलना पहले दिमाग में ऐसा लाना पड़ता है। जैसे अभी हमने बोला बैलेंस करने के लिए कि ऐसा सब खुदाई उदाई मत करो, सब ठीक नहीं है ना, तो ऐसा बोलना पड़ता है। हाँ, जाओ तुम लोग अपने काम पे लोगो, हाँ तुम लोग अपने काम, मैं ऐसा बोलता रहता है। हाँ, तुम लोग अभी इस पे ध्यान मत दो, तुम भी इधर ध्यान मत दो। हाँ, कुछ ऐसा होएगा तो फिर मैं आएगा। हाँ, मैं ऐसा बोलता रहता है, मैं इधर ही है, ऐसा बोलता रहता है भाई मोहन। अबे चाचा चौधरी नहीं, मोहन भागवत। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।